मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। अगर आपने पी है फ्रांस की डुप्लीकेट जहरीली शराब, तो इस वक्त आप न्यूज क्या देख रहे हैं? उठिए और अपने नजदीकी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाइए। उठिए, भागिए। अरे पोपटलाल कहाँ जा रहे भाई? अस्पताल। एक मिनट इधर आओ यार। इधर आओ। अरे इधर आओ भाई, पहले कंफर्म तो करने दो। अरे क्या कंफर्म करना है? दिखा तो दिया टीवी में। सेम टू सेम बोतल है और बोतल में जहरीली शराब है। जेठालाल, ये क्या पिला दिया तुमने मुझ मासूम को? अरे भाई पोपटलाल, टीवी में बोतल हमने भी देखी, पर वो तो नकली है ना। जरूरी थोड़ी है कि जेठालाल जो बोतल लाया है वो डुप्लीकेट हो। वो तो असली हो सकती है ना। अरे हो सकती है क्या मेहता साहब? असली है। जेठालाल, पहले तुम फोन करके कंफर्म करो भाई। अरे मैं अभी भी कह रहा हूँ कंफर्म करना छोड़ो और अस्पताल चलो। एक मिनट जेठालाल भाई, उन पीना साहब को फोन कर दो ना, मालूम पड़ जाएगा। कंफर्म कर लो। सीना साहब। हाँ सीना साहब। अरे उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट में बाद में फोन करता हूं। हेलो सीना साहब। अरे जेठालाल, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्यों? जो मैंने शराब की बोतल भिजवाई थी उसमें से तुमने पी तो नहीं? क्यों? अरे क्या बताऊं जेठालाल, वो शराब डुप्लीकेट है, बहुत जहरीली है। अब किसी ने मुझे सप्लाई कर दी थी, सप्लायर को पुलिस ढूंढ रही है, और जिन जिन लोगों ने ये शराब पी है सबको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। क्या? क्या हुआ? अरे हम तो पूरे बोतल पी गए। हम मतलब? मतलब मैं और गोकुलधाम के मेरे सब दोस्त। अरे जेठालाल, वो बहुत जहरीली शराब है। जिन जिन ने वो शराब पी है सबको लेके हॉस्पिटल जाओ। जेठालाल, अभी फोन पे बात करके टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी हॉस्पिटल जाओ। क्या हुआ? बोला ना बोतल में जहरीली शराब थी। अरे बाप रे। मेरा तो पूरा मंच खत्म हो गया। माफ कर दो, गलती हो गई। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं, बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। मेरे को तो एकदम अनईजी फीलिंग हो रहा है। मुझे भी कुछ हो रहा है, पेट में जलन हो रही है। मुझे भी कुछ हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कांति भाई, मेरे को दवाई बताइए। मैंने आंखें बंद कर ली। हाथी भाई, अभी हूँ, दवाई सोच रहा हूँ। अरे अभी सोचना छोड़ो। सुना नहीं उन्होंने क्या? जिन्होंने जहरीली शराब पी है हॉस्पिटल भागो। मैं गड्डी निकालता हूँ, सब लोग फटाफट हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, गड्डी नहीं निकाल सकते भाई, तुमने ड्रिंक किया है, कानून के खिलाफ है, और अब तो फाइन भी बहुत बढ़ गया है। अरे सोडी, कानून की बात तो बात की है, ऐसी जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अरे मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो मुझसे कौन शादी करेगा? अरे इतने सालों से आंखों की रोशनी थी तो भी कौन शादी कर रहा था? अरे पप्पू, यहाँ पे हम लोगों की जान पे बनी हुई है और तुझे अपनी शादी की पड़ी हुई है। यारो, एक काम करते हैं, गड्डी में नहीं जा सकते तो दौड़ के जाते हैं। नहीं सोडी, ऐसे दौड़ के भी नहीं जा सकते। क्यों? पीकर दौड़ के जाना भी कानून के खिलाफ है। अरे सोडी, बात कानून की नहीं है। ऐसी जहरीली शराब पी के हम नहीं भाग सकते। कुछ भी हो सकता है, बेहोश हो सकते हैं, बीपीआई हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। हाथी भाई, फिर तुसी दसो कि हम लोग हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? छोड़ी, मैं अभी फोन करता हूँ और एम्बुलेंस का इंतजाम करता हूँ। जल्दी करो और जल्दी करो यार। हेलो,
मैं गोकुलधाम से डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। हाँ, बोले डॉक्टर हाथी। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ इमरजेंसी आ गई है। जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। ओह माय गॉड। डॉक्टर वर्मा, आप अभी के अभी 4-5 एम्बुलेंस लेके गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं? डोंट वरी डॉक्टर हाथी, लकीली एम्बुलेंस अवेलेबल है। जल्द से जल्द मैं एम्बुलेंस लेके गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचता हूँ। थैंक यू, प्लीज कम सून। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। हाँ, बोलिए इंस्पेक्टर साहब। अच्छा ये बताओ, आपके अस्पताल में कोई जहरीली शराब का केस आया है क्या? हाँ, अभी अभी गोकुलधाम सोसाइटी से एम्बुलेंस के लिए फोन आया था। अच्छा। वहाँ पे डुप्लीकेट शराब पीने से कुछ लोगों की हालत बहुत खराब है। ओह माय गॉड। और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके। गोकुलधाम सोसाइटी। 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है। यार मैं किसको फोन लगा रहे? बबीता को। क्यों? अरे उसको बताना पड़ेगा ना कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा हूँ। अरे अय्यर भाई पागल हो गए हो क्या? सबको पता चल जाएगा तो टेंशन हो जाएगी ना। सही बात है। अय्यर भाई, एक बार हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, फिर सब अपने अपने घर पे फोन कर लेंगे वहाँ से। सही बात है। मैं किसको फोन करूंगा? तुम अपने घर पे फोन मत करना, कोई नहीं उठाएगा। हाथी भाई कब आएगी एम्बुलेंस? अरे आती होगी भाई, आती होगी। कहाँ से आ रही है हाथी भाई? जीवन ज्योत हॉस्पिटल से। अरे एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई तो हमारी ज्योत बुझ जाएगी। अरे ऐसा मत बोलो जेठालाल, गणपति बाप्पा मोरया, एम्बुलेंस वाला नो लौकर यार। हाथी भाई, ये जीवन ज्योत हॉस्पिटल है कहाँ? कितनी दूर है? यही पास में ही है। अरे मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, हम लोगों को कुछ होना चाहे। हाथी भाई, मेरे सीने में दर्द बढ़ रहा है। कब आएगी एम्बुलेंस? अरे पोपटलाल, एम्बुलेंस से कोई हवाई जहाज नहीं जो उड़ के आ जाएगा। आती होगी भाई, सफर करो। अरे आओ जल्दी। ये सायरन तो एम्बुलेंस का है। हमारी सोसाइटी में एम्बुलेंस? आपकी बात बरोबर है, हम लोग भी इमरजेंसी के लिए आए हैं। एम्बुलेंस की आवाज इस वक्त? ज्यादा तकलीफ हो रही है। एम्बुलेंस? माय गॉड! मुझे ज्यादा डर है भाई, मुझे ज्यादा तकलीफ है। अरे आप लोग क्यों उठा रहे हैं? आप लोगों को भी लगा? अरे देख के रहो भाई, मैं ही पेशेंट हूँ। उठाओ। ठीक है, आप लेटिए। मैं लेट रहा हूँ। तुम लेट जाओ। नहीं, तुम दोनों बैठते हैं, लेटते नहीं है। ठीक है। चलो उठो। उठो। और आते भाई मैं एम्बुलेंस का सायरन? सब ठीक तो है ना? जाऊँ तो? रुको। पीछे हाथी भाई रह गए हमारे। उठो जल्दी उठो। आते भाई इधर आ जाइए। रुको। Oh my God! हाथी भाई, तुसी मेरे स्ट्रेचर पे आ जाओ। अरे भाई, मैं किसी भी स्ट्रेचर पे आ जाऊं, फिर भी 2 लोगों को स्ट्रेचर तो कम ही पड़ेंगे ना। अरे भाई, तो 7 पेशेंट के बीच में 5 स्ट्रेचर। अरे बाप रे! इतनी सारी एम्बुलेंस? पर 5 भी नहीं, सिर्फ 4 स्ट्रेचर थे। 5वां तो इनकी साजिश की वजह से बन गया। हाथी भाई, ये कैसी एम्बुलेंसेस बुक की आपने?
अरे तुमको क्या तकलीफ है? तुमने तो अपना स्ट्रेचर बगल में दबोच ही लिया है ना। अरे पार्थी, अरे देवा, जाओ जरा। जाओ लेट जाओ। डॉक्टर हाथी, पेशेंट कहाँ है? भाई हम सभी पेशेंट। ओह माय गॉड। हंस, क्या हुआ होगा? हाँ डॉक्टर वर्मा, हम सब ने गलती से जहरीली शराब पी ली है। तो आप लोग खड़े क्यों हो? जल्दी चलिए, जल्दी एम्बुलेंस में बैठ जाइए। ओ गाइस, झालं काय? ये सब क्या है? इतने सारे एम्बुलेंसेस यहाँ पे क्यों आए? बताइए ना। बोलो। बबीता, हम सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? बबीता, हमने अभी जो पिया है वो जहरीला शराब है। क्या? बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सही बोल रहे, पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। रोशन, तुझे कितनी बार बोला था पार्टी शार्टी मत कर, पार्टी शार्टी मत कर, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। जोयू विस्तु ठयू। रोशन भाभी, अभी मत डांटिए, अभी हमें हॉस्पिटल जाने दीजिए। अगर वापस आए तो इत्मीनान से जितनी मर्जी उतना डांट लेना बस। अगर जीता भाई, अरे चुप चुप बोलिए, हम लोग हॉस्पिटल से वापस जरूर आएंगे। फिर आप सबको मौका मिलेगा हम लोगों को डांटने का। फिलहाल एम्बुलेंस में चल के बैठते हैं। रुकिए टप्पू के पापा, रुकिए, रुक जाइए। दया, टप्पू के पापा, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? ये सब क्या है? दया, हम लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। क्या कह रहे? कौन बीमार है? हम सब। बाबूजी जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? दया भाभी, इन लोगों ने जो शराब पी थी ना, वो डुप्लीकेट थी, जहरीली निकली, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलो। क्या? मुझे ये बताइए, जो बोतल आप घर से लेकर गए थे, उसी बोतल की बात हो रही है ना? आपने उसी बोतल में से पिया था ना? किसी और बोतल में से तो नहीं पिया था ना? नहीं दया। अब पक्का वही बोतल थी ना? हाँ दया, उसी में से पिया। और अभी टीवी पे न्यूज में देखा, ऐसी बोतल का बहुत बड़ा जत्था पकड़ा गया और वो सब बोतल में जहरीली शराब है। चलो अभी चलो। नहीं, रुकिए, किसी को भी हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। दया भाभी, ये वक्त घरेलू इलाज करने का नहीं है, हम सबको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हाँ दया, आज अपनी माँ का नुस्खा रहने दे। माता जी, आपका लाख लाख शुक्र है। इनसे काय टाइम पास चल रहा है? दया, क्या हो गया है तुझे? अरे हमारी यहाँ जान पे बनाई है और तुम माता जी का शुक्रिया अदा कर रही है। टप्पू के पापा, मैं तो कहती हूँ, आप लोगों ने आज जो पिया है ना, वो आप लोगों को रोज पीना चाहिए। दया भाभी, काय बोलता है? दया भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? दया भाभी, ये मजाक का वक्त नहीं है, हमने जहरीली शराब पी है। अगर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो मेरा वंश खत्म हो जाएगा। अरे नहीं पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस की सिर्फ बोतल थी, उसमें जो द्रव्य था ना, वो दिव्य था। दिव्य मतलब? क्या मतलब? मतलब उसमें हमारे अहमदाबाद के खाड़िया विस्तार के बहुत ही मशहूर आयुर्वेदाचार्य श्री जटाशंकर भाई वैद्य का उकाड़ा था। उकाड़ा? क्या? वो बोतल में उकाड़ा था। अरे उकाड़ा मतलब? काढ़ा यार भाई, काढ़ा, आयुर्वेद।
हाँ, उसमें सूखी मेथी, दारू, हल्दी, कुटकी, करंजी, काली जीरा, काली मिर्च, चिरायता, फिर बबूल, बेहड़ा, गिलोय, गुगल, द्रोण पुष्पी, पहुआर, मजिंठा, भूमि आंवला, आंवला और द्राक्षा सौधा। अरे वाह! अरे वो काढ़ा निकला, अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन! और पता है, ये पीने से रक्तचाप अच्छा होता है, भूख और पाचन अच्छा हो जाता है और यकृत के विकार भी दूर हो जाते हैं। अरे बबीता, अभी तो कोई टेंशन नहीं, हमने बहुत प्योर ड्रिंक पिया है। अरे वाह वाह, थैंक यू दया भाभी, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने तो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है दया कि वो बोतल में काढ़ा आया कहाँ से? हाँ, बताती हूँ टप्पू की पापा, लेकिन पहले आप ये एम्बुलेंस को जरा जाने देंगे। मेरा विश्वास कीजिए, खरेखर आप में से किसी को भी हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज इनको जरा जाने देंगे। आतिफ भाई दया कह रही है तो मुझे लगता है जाने दीजिए। थैंक यू डॉक्टर वर्मा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स ओके, चलिए। बता दया, अब बता, तो बोतल में काढ़ा कहाँ से आया? हाँ, वो दरअसल आप लोग शाम को पार्टी साल्टी करने वाले हैं। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं जानती थी कि हमारी पूरी महिला मंडल की भी यही हालत होगी, क्योंकि हम में से किसी को भी ये पसंद नहीं है। कोई भी इस बात से खुश नहीं होगा। इसलिए मैंने आप सबको पीने से कैसे रोका जाए ये सोचना चालू किया। माने अहमदाबाद से जटाशंकर भाई वैद्य के उकाड़े की पुड़िया भिजवाई थी। उसे देख के मुझे आइडिया आया। फिर मैंने पतीली में ठीक उसी रंग का काढ़ा बनाया जिस रंग का प्रवाही उस बोतल में था। और फिर मैंने वो उकाड़ा बोतल में भर दिया और फिर बोतल को वापस बॉक्स में पैक कर दिया। और आगे क्या हुआ ये तो आप सब लोगों को पता ही है। मतलब वो बोतल में से हमने जो पिया वो जहरीली शराब नहीं थी? अरे जहरीली क्या, वो शराब ही नहीं थी। गणपति बाप्पा अरे मैंने तो सबसे पहले बोला था कि इसका स्वाद कुछ अलग है। भाई गलत बात, तुमने सबसे पहले नहीं बोला था, सबसे पहले सोडी ने बोला था। मैं बोलने ही वाला था मेहता साहब, लेकिन उसके पहले सोडी बोल गया, लेकिन सोचा सबसे पहले मैंने था। अरे जेठालाल क्या बोल रहा था कि ये बोतल पाउडर गली के नाके में से नहीं आया है, फ्रांस से आया है, इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। और अय्यर, ये सोडी भाई साहब क्या बोल रहे थे कि टेस्ट डेवलप करो, थोड़ा और पियो तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। वैसे एक बात अच्छी हुई कि हम लोग का काढ़े का टेस्ट डेवलप हो गया। वो हो गया। अगर ये उकाड़ा पी के आपको इतना मजा आ रहा है तो मैं तो कहती हूँ कि ये उकाड़ा आपको रोज पीना चाहिए। हाँ, और दया भाभी जी उकाड़ा भी पियेंगे। भीटले भी ना ना सुनिए ही, और दया भाभी जी उकाड़ा ही पियेंगे। बड्डू जानू छू तो टप्पू के पापा कैसा लगा सरप्राइज? अरे वो
जटाशंकर भाई वैद्य जी के काढ़े जैसा। जबरदस्त, मजा आ गया था। वैसे दया भाभी जी, वो जो बोतल के अंदर था उसका आपने क्या किया? हाँ, वो मैंने ढोड़ दिया। ठीक है तो मतलब हाँ, मतलब वो मैंने वैसे दयाबेन टड्डन छुपी रुस्तम निकली। हाँ, हम लोग को तक नहीं बताया ना। पर दया भाभी, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। वेरी नाइस आइडिया। थैंक यू। वाह वाह दया भाभी जी, तुसी ग्रेट हो। वो आपने हम सबको जहरीली शराब पीने से बचा लिया। सही बात है। हाँ दया भाभी, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। अरे दया, सच में आज तेरी वजह से अनर्थ होते होते रह गया। अरे टप्पू के पापा, पति देव को उनकी पत्नी नहीं बचेगी तो और कौन बचाएगा? क्यों? सच्ची बात है। वैसे एक बात कहूँ, हाँ कहो। कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उनके पति देव शराब पिए। लेकिन पति देव हमेशा पत्नी को बहलाकर फुसलाकर उसकी अनुमति ले ही लेते हैं। हाँ बराबर। पर पत्नी बेचारी भोली, उसको तो पति की खुशी में ही अपनी खुशी दिखती है। उसको लगता है कि पति देव इसमें खुश है तो चलो अनुमति दे देते हैं। हाँ, ये तो गणपति पापा का चमत्कार ही है कि उन्होंने दया भाभी के हाथों से शराब की जगह उकाड़ा बदलवा दिया और आप लोगों को बचा लिया। और आप लोग ये समझिए कि आपके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि माता जी आपको सबक सिखाना चाहते थे। मिल गया भाई, सबक मिल गया। जबरदस्त सबक मिला दया। वो बोला रसोई की रानी, गरबा की महारानी, अति चतुर, हमेशा सतर्क, गड़ा परिवार की गृह लक्ष्मी, गोकुल धाम की वर्ल्ड फेमस दया भाभी अंसार। एक मिनट, मुझे आप सब ये बताइए कि अगर बोतल में जहरीली शराब नहीं थी तो आप सबको इतनी तकलीफ कैसे हुई? मैं बताता हूँ। एक्चुअली जहरीली शराब पीने की खबर से हम सब पैनिक हो गए थे, और पैनिक और स्ट्रेस में ऐसे मानसिक आभास हो सकते हैं। हाँ, हाथी भाई, मानसिक आभास समझ सकते हैं, लेकिन पार्टी में जो नशा हुआ था उसका क्या? ओ पिड़ो, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तनु वैसी? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं हुआ था। मुझे भी नहीं हुआ था। तो फिर वो जरूर जरूर क्या था? हाँ, अरे वो तो सबको नशा हो रहा था तो मैं क्यों पीछे रहूं? मेहता साहब ने पूछा सुरूर सुरूर हो रहा है तो मैंने भी बोल दिया जरूर जरूर। हाँ पूछा था, लेकिन भाई जेठालाल, किसी को नहीं चढ़ी पर तुम्हें तो चढ़ी थी भाई। ये जटाशंकर जी का काढ़ा ये तुम्हें कैसे चढ़ गया भाई? जेठालाल, तुम तो इंग्लिश बोलने लगे थे। हाँ, वो सब क्या था भाई जेठालाल? वो सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी थी। हाँ, मैं तो वो बोतल की लाज रखने के लिए नशे की एक्टिंग कर रहा था। क्या? मतलब क्या? अरे भाई, मैं ही बोतल लेके आया और मुझे ही नशा ना हो तो अच्छा नहीं दिखता ना। सही बात है। तो एक देश की इज्जत बचाने के लिए मैंने एक्टिंग की। कौन से देश की इज्जत बचाने के लिए? फ्रांस देश की। कैसे? भाई
अगर सबको इस बात का पता चलता तो कल को फ्रांस के ऊपर से सबका भरोसा ही उठ जाता। कोई फ्रांस से माल ही नहीं मंगाता। भारत और फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब हो जाते। बाप रे। ओहो, तो जेठालाल, तुम जेठालाल हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो? बेटे साहब, जो भी हो मुझे नहीं पता, पर टप्पू के पापा आपकी सोच बहुत बड़ी है। सलाम। मैं तो ये कहूंगा कुल मिला के सबने नशे में होने की बहुत अच्छी एक्टिंग की। सबने एक्टिंग की, बोलो। एक्चुअली शराब में नशा उतना नहीं होता, लेकिन शराब पी रहे हैं इस ख्याल से ही सबको सुरूर चढ़ जाता है। यस साथी भाई, और जहाँ तक हम सब की बात है, हम सबको नशा पीने का था ही नहीं। हम सबको तो नशा था हमारे यारों का, हमारी दोस्ती का। सही बात है। आप सब लोगों को थैंक यू। आप लोगों की वजह से आज बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है कि नशा करने के लिए शराब की जरूरत नहीं है, दोस्तों का साथ ही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल आतिफ राव, अपने गोकुल धाम में अगर नशा है तो वो हमारी दोस्ती का नशा है। क्या बात? बिल्कुल। तो यारो इसी बात पे हम लोग नाचते हैं, गाते हैं और मिलकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन आज आप लोगों को माता जी ने ही बचा लिया है, तो माता जी के नाम से शुरू करते हैं। बोलो श्री अम्बे माता की। पाटिल सर, ये क्या चल रहा है? सर इसे गरबा कहते हैं, गुजरात का लोक नृत्य। जानता हूं, बासुंदी भी अच्छा खेलती है, लेकिन इन लोगों ने तो जहरीली शराब पी है ना? क्या इन लोगों ने इतनी पी ली है कि पागल की तरह गरबा नाच रहे हैं? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक मैं भी गोकुल धाम वालों को समझ नहीं पाया। दिवाली में भी गरबा करते हैं, होली में भी गरबा करते हैं, क्रिसमस में भी गरबा करते हैं। इनको समझने के लिए मुझे बार बार आना पड़ता है। आज इनको अच्छी तरह समझ लेते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। चालू जी, पाले जी, आइए आइए आइए, नमस्ते। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जेठालाल, ये क्या चल रहा है? गरबा, गुजरात का लोक नृत्य। ओ, तुम शिक्षक हो ना? जी। सोचो तुम्हारे क्लास में तुमने मोहन से पूछा कि 2 और 2 कितना होता है। बगल में बैठे सोहन ने कहा 4, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी आपको लग रहा है। स्मार्ट शिक्षक। सॉरी। हाँ तो मोहन, सॉरी जेठालाल, ये क्या चल रहा है? गरबा, गुजरात का लोक नृत्य। आइए ना, आप भी हमारे साथ करिए ना गरबा। बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं जेठालाल, पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, सरकार हमें गरबा खेलने के लिए तनख्वाह नहीं देती। वैसे हम यहाँ गरबा खेलने नहीं, कुछ तहकीकात करने आए हैं। अच्छा? जीवन ज्योत हॉस्पिटल से 5 एम्बुलेंस किसने मंगवाई? मैंने। क्यों? किसने जहरीली शराब पी है? तुमने? एक नन्ही सी जान के लिए 5 एम्बुलेंस मंगाते हो? नहीं, मैंने अकेले ने शराब नहीं पी है। तो? हाँ हाँ,
सॉरी। आई एम प्राउड ऑफ यू जेठालाल, तुमने शराब नहीं पी। यस। नहीं, मैंने भी। ये क्या मजाक लगा रखा है यार? जहरीली शराब पीकर एम्बुलेंस मंगाकर कोई ऐसा गरबा खेलता है क्या? पांडे जी, एक्चुअली हमको लगा कि हमने जो पिया है वो जहरीली शराब है, लेकिन वो कुछ और था। सही बात है। क्या? वो अहमदाबाद के जटाशंकर भाई वैद्य का उकाड़ा। हाँ, जटाशंकर वैद्य का उकाला। हाँ। पाटिल सर, लगता है हमें किसी ने कुछ पिला दिया है। हमें इन लोगों की बातें ही समझ में नहीं आ रही है। सर मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, पंडित साहब, मैं समझाती हूँ। वो हुआ यूं कि फ्रांस की जहरीली शराब पीने के कारण मुंबई शहर में मच गया है तहलका। एक बार गौर से देखिए इस बोतल को। इस बोतल के अंदर है जहर। रुक जाइए। किसी को भी हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उसमें हमारे अहमदाबाद के खाड़िया विस्तार के बहुत ही मशहूर आयुर्वेदाचार्य श्री जटाशंकर भाई वैद्य का उकाड़ा था। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि आप लोगों ने जहरीली शराब नहीं पी है। हाँ। लेकिन पुलिस इस वक्त उस जहरीली शराब के सप्लायर को ढूंढ रही है। ये बताओ कि गोकुल धाम में वो जहरीली शराब की बोतल कौन लाया? ये बताओ कि गोकुल धाम में वो जहरीली शराब की बोतल कौन लाया था? तुम? नहीं, तुम? अरे ले, तुम? अच्छी बात नहीं। तुम? ना जी। तुम? तुम? मैं नहीं, सवाल ही नहीं। मैं लाया था। जेठालाल, नाउ आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू। अच्छा, तो तुम ही वो जहरीली शराब के सप्लायर हो जिसे पुलिस को तलाश थी? नहीं, मैं सप्लायर नहीं हूँ। मैं तो खाली एक बोतल, वो मेरे दोस्त है सिन्हा साहब, उनके पास से लेके आया था। तुम्हारा दोस्त सप्लायर है? नहीं, वो भी सप्लायर नहीं है। वो तो बेचारे सीधे साधे बिजनेसमैन है। अच्छा, तो कौन है वो सप्लायर? वो शायद सिन्हा साहब को पता होगा। उसका नंबर दो मुझे। जी। ये कैन आई यूज योर फोन? थैंक यू। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर हमारे दोस्त ने तो फोन स्विच ऑफ रखा हुआ है। हाँ? पुलिस पे भरोसा नहीं है? हाँ? मैं बोल दिया कि फोन स्विच ऑफ है तो चेक कर रहा है। नहीं, आप पे भरोसा है। मुझे वो सुन के ताज्जुब हुआ कि सिन्हा साहब का फोन स्विच ऑफ कैसे आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले तो बात की मैंने उनसे। तू गया। जब तक वो सिन्हा हमारे गिरफ्त में नहीं आता, जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो जी, पांडे जी, मैंने क्या किया? लेकिन तुमने मेरे हाथ से फोन छीन कर चेक किया। सर, एक सेकंड। सर, आपके लिए कंट्रोल रूम से फोन है। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे है? सर, आप ही ने तो दिया था मुझे संभालने के लिए। इधर क्या देखता? उधर देख। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। व्हाट? गुड, थैंक यू। जेठालाल, नाउ यू आर नॉट अंडर अरेस्ट। तुम आजाद हो। जहरीली शराब का असली सप्लायर पुलिस की कस्टडी में आ चुका है। लेकिन जब यहाँ आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना।
कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। ओके। जेब में हाथ क्या डालता है? नहीं साफ कर रहा था ऐसे, तो मुझे लगा कुछ कचरा है। दया बहन, आपके वो अहमदाबाद के जटाशंकर वैद्य का उकाला कैसे बनता है, जरा हमें आप बताएंगे उसकी रेसिपी? हाँ जरूर बताऊंगी, पर आप क्या करेंगे उसका? वो कुछ मुजरिम शराब पीकर जो एक्सीडेंट करके हमारे पुलिस स्टेशन में आते हैं ना, उनको हमें उकाला की आदत डालेंगे। इससे क्या होगा, उनको सजा मिलने के साथ साथ उनका सुधार भी होगा। ओहो। अगर वो मुजरिम सुधर जाएंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा और स्वच्छ भी रहेगा। बिल्कुल सही बात है। आखिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि समाज को सुरक्षित रखना और सुधार लाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है पांडे साहब, क्या उम्दा बात कही आपने। मजा आ गया, मजा आ गया। जरूर बताऊंगी। वो औषधि में क्या है कि सबसे पहले सूखी मेथी, दारू, हल्दी, करंजी, कुटकी, काली जीरा, काली मिर्ची, चिरायता, बबलू, बबुल, बेहड़ा, भूमि आंवला, आंवला, मंजीर, ब्रह्मपुष्पी, पवार, फिर वो गूगल, गिलोय और राक्षस। हाँ, तो ये सब औषधि। एक मिनट दया बहन, ये जो पूरी रेसिपी है ना, आप लिखकर पुलिस स्टेशन में पहुंचा देना। अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ तो फोन करके पूछ लेंगे, घर की तो बात है। हाँ, वो भी ठीक है। मैं तो कहता हूँ काढ़ा ही बना देना ना, थोड़ी ज्यादा मात्रा में, तो वो मैं दे आऊंगा चालू जी, पांडे जी को। हाँ ठीक है, ऐसे ही करूँगा। हाँ, ये भी ठीक है। आप लोग इस तरह शांत क्यों खड़े? Have fun, आओ गरबा। ये कह रहा था शिशुपाल, ये शिशुपाल कहाँ चले गए? सर वो तो गरबा खेल रहा है। गरबा? अरे नहीं जेठालाल, गरबा हम चलो। नीचे गरबा तो खेल लिया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है ये पार्टी शार्टी वाली बात माधवी भूली नहीं होगी। पता नहीं आने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। गणपति बाप्पा संभालून गिरे बाबा। लेकिन ये माधवी कहाँ रहेगी, अभी तक आई क्यों नहीं? माधवी तुम कहाँ गई थी? सोडी भाई के घर। क्यों? ये लाने के लिए। क्या है इसमें? वही जो आपको पीना था। मुझे क्या पीना था? वो पार्टी शार्टी नहीं हो पाई ना, तो सोडी भाई के घर गई थी ये लाने के लिए। लीजिए। मतलब ये नहीं, मुझे नहीं पीना। अरे आप पीजिए ना, मैं कह रही हूँ ना, लीजिए। मैं क्या हो गया माधवी? आपकी इच्छा थी ना, तो कभी भी मन की इच्छा मन में नहीं रहनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे आप समझते नहीं हैं, आपको बच्चों की ट्यूशन का टेंशन, उनकी पढ़ाई का टेंशन, उनके भविष्य का टेंशन, और ऊपर से आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो, तो सोसाइटी का टेंशन। थोड़ा बहुत टेंशन दूर करने के लिए कभी कभार पी लिया तो क्या। लीजिए। माधवी तुम्हें क्या हो गया है? हमने नीचे माफी मांग ली ना, फिर अभी ये ग्लास में वो लाके ऐसे ताने क्यों दे रही हो? आपको पीना है कि नहीं? आई एम सॉरी माधवी। आपको पीना है कि नहीं? नहीं। तो ठीक है, मैं पीती हूँ। अरे क्या पागल हो गई हो क्या? मुझे दीजिए, मुझे पीना है। नहीं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आपको नहीं पीना है ना, तो मुझे दीजिए, मुझे पीना है। पागल हो गई क्या? ऐसा क्या है? गिर जाएगा तो गद्दी खराब हो जाएगी। हाँ तो होने तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दीजिए आप। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं इसे बाहर ही फेंक देता हूँ। तो ठीक है, प्लांट पे डालिए। क्या प्लांट पे डाल दीजिए? प्लांट पे डालेंगे ना ये तो प्लांट ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हो जाएंगे, पानी है उसमें। हाँ।
बीवी मतलब तुम कब से मजाक कर रही थी? अरे मैं पानी पानी हो गया यहाँ पे। काश अच्छा हुआ तुम गुस्सा नहीं हो। नहीं, मैं गुस्सा तो अभी भी हूँ। माधवी अभी गुस्सा भूल जाओ ना, माफ कर दो ना। ठीक है, मैं आपको माफ करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मेरी किसी बात को ना नहीं कहेंगे। हाँ लेकिन कौन सी बात माधवी? आपको पहले वचन देना होगा कि आप मेरी किसी बात को ना नहीं कहेंगे। हाँ लेकिन बिना बात जाने मैं कैसे वचन दे दूं? हो कल रात इसी जगह आपने परमिशन लेने से पहले मुझसे वचन लिया था, याद है? लेकिन वचन तो दो। वचन कैसे दे दूं मैं? माधवी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास आहे ना, असं कसं विश्वास नाही? विश्वास आहे। तो फिर वचन देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, जैसे आपने मुझसे चीटिंग करके मुझसे वचन लिया, वैसे ही आज मैं बिना बात बताए आपसे वचन लूंगी। हुशार आहेस। तुमचीच बायको आहे। वाह, ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी किसी भी बात को मैं ना नहीं कहूंगा। अभी बात तो बताओ क्या है? आज से आप कभी भी किसी भी बात पर मुझसे चीटिंग नहीं करोगे। हाँ माधवी, मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी भी बात में चीटिंग नहीं करूंगा। गुड। पानी पीना है आपको? मुझे अभी सो जाइए, मैं आती हूँ। ओके। आज हम सब जेंट्स का जो पोपट हुआ है उसका हमारी बीवियां पूरा फायदा उठाने वाली है, खास करके रोशन भाभी। सोनी मेरे भाई, तेरे घर में क्या सीन हो रहा होगा भाई? रोशन डार्लिंग, चलो चल के हम लोग सो जाते हैं। रोशन डार्लिंग, मैं जाने जिगर जाने तमन्ना जाने वहां जाने गुलजारा रोशन डार्लिंग, मैंने एक गल समझ नहीं आ रही है। मैं तेरे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ, तू स्टीयरिंग व्हील की तरह दूसरी तरफ घूम रही है। रोशन, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? ये बताने के लिए भी मुझे तुझसे बात करनी पड़ेगी, और मैंने कहा ना कि मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है सोनिया, अब मैं तेरी बात को कैसे टाल सकता हूँ? तो एक काम करते हैं, हम लोग जाके सो जाते हैं। जो मानस ने जो यहाँ पर मैं गुस्सा हूँ, और इसको फिक्र ही नहीं है कि रोशन क्यों नहीं बात कर रही है। मैं ते जानना चाहती सी, पर तुसी नहीं दसदे सी, तो इस करके मैं क्या कि जाके सो जानते सी। रोशन सी, तू जास्ती नाटक मत करा। मुझे तुम लोगों की पार्टी शार्टी के बारे में सब कुछ पता चल गया। रोशन, वो तो सभी को ही पता है ना कि वो जो बोतल थी उसमें जहरीली शराब थी सोनिए, और वो दया भाभी जी ने नाली में बहा दी थी। तो सुनिए, उसके अंदर जो काढ़ा था वही तो हम सबने पिया ना। वो खुदाए, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ रोशन। तो तूने मुझसे छुट्टू बोला है। नहीं सोनिए, मैं तेरे को कोई छुट्टू नहीं बोला, मैं तो तेरे को सब सच्चू बोला। मैंने तेरे को बोला था ना कि पार्टी शार्टी करने सब जा रहे हैं, तो तेरी परमिशन चाहिए, और तूने मुझे परमिशन दी भी तो थी ना। और तूने मुझसे परमिशन लेते वक्त मुझसे क्या कहा था, याद कर? हाँ सुनिए, मैं याद कर रहा हूँ, कूल डाउन। मैंने क्या बोला था? गोकुल धाम के सारे जेंट्स कल पोपू के घर पे पार्टी शार्टी करने वाले हैं। पार्टी शार्टी? लेकिन उन सबको उनकी बीवियों ने हाँ बोल दिया। हाँ सोनिए, हाँ आ गया, याद आ गया सोनिए। उस दिन मैंने तेरे को ये कहा था कि सब लोग पार्टी शार्टी करने वाले हैं, उनकी वाइफ ने उनको परमिशन दे दिया है, और तूने भी मेरे को परमिशन दे दी थी बड़े प्यार से। हाँ नहीं, तूने मुझे बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा के बोला। तूने मुझसे कहा था कि सोसाइटी के सभी लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं, लेकिन मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और सोनी, चल हम लोग जाके बाहर खाना खाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, गुम्बा परवा चलते हैं। रोशन, साफ बता, वरना मैं तेने छड़ूंगी नहीं,
बोल। हाँ सोनिया मैं भी चाहता तू मैनू कदे भी ना छड़े यार सोनिया। सच्ची सच्ची बोल, पार्टी शार्टी का प्लान किसने बनाया था? वरना 3rd डिग्री इस्तेमाल करूं? 3rd डिग्री? सोनिया सारे जेंट्स में पार्टी शार्टी का प्लान किसने बनाया? मैनू क्या पता यार। 3rd डिग्री मैंने ही बनाया था प्लान सोनिया। जोयू सच्ची सच्ची बोला ना? ये प्लान मैंने बताया था, तेनू किਵੇਂ पता चला? मैं तुझे क्यों बताऊं कि मुझे पोपट भाई ने सब कुछ बताया? ओए पोपू तेनू ते मैं छड्डूंगा नहीं। अच्छा तो ये बता, पोपट भाई के घेर पे सबको किसने बुलाया था? मैं बुलाया सी। और सब जेंट्स को पार्टी शार्टी के लिए किसने कन्विंस किया था? मैं कन्विंस किया सी। और तू मुझे उल्टी सुल्टी बात बोल रहा था। बोलता है रोशन मेरी सोसाइटी के सभी फ्रेंड्स पार्टी शार्टी करने वाले हैं और तू तो दूध का धुला हुआ है ना, तुझे तो पार्टी शार्टी नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुझे तेरी बीवी परमिशन नहीं देगी और बाकी लोगों की बीवियों ने तो परमिशन दे दी है ना। मतलब तूने मुझसे झूठे बोल के परमिशन ली है। सोनिया मैं जानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है। आई एम सो सॉरी। कहीं सॉरी वॉरी नहीं, तू हमेशा ऐसे करता है, पहले गलती करता है फिर बाद में मुझसे माफी मांग लेता है और मुझे मना लेता है, लेकिन अब मैं मानने वाली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोनिया देख मैंने तेरा दिल दुखाया, पर आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगा। देख मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज माफ कर दे। मैंने बोल दिया ना, मैं जर्रा भी तुझे माफ नहीं करूंगी। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, तूने घर को सजाना आसान है, तूने दिल को सजाना मुश्किल है, तूने दिल को। अरे वाह 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 रोशन डार्लिंग हंस पड़ी यानी कि बस पड़ी। थैंक यू बस जास्ती खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे मानने वाली नहीं। अरे अभी भी नहीं मान रही। अरे यार मैं क्या करूं, गलती हो गई बोल रहा हूँ सोनिया, अब तो मान जाए यार। जो रोशन मैं ऐसे नहीं मानूंगी तो सिर्फ एक ही शर्त पर। क्या तेरी सारी शर्तें मंजूर? तुम बोल तो सही सोनिया। पिल्ले मेरी शर्त सुन तो ले बाबा। हाँ बोल सोनिया तेरी की शर्त है यार। आज के बाद कभी भी तू मुझसे झुट्टू नहीं बोलेगा, पार्टी शार्टी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं बोलूंगा सोनिया, मेरी तौबा 100 तौबा 1000 तौबा। I love you सोनिया, love you। सच्ची? हाँ मुझे। और इसी बात पे पार्टी शार्टी नहीं करेंगे। टड्डन घेलो। ओए घेलो छू पर तारा प्यार में छू। ओ चलिए अब जाके सो जाए। हाँ चालनी बाबा बहुत लेट करो। चलो। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया, आई। हाँ वही। बापूजी का कुछ फोन आया था, कभी आ रहे हो पुणे से? बापूजी का अभी फोन आया था और उन्होंने कहा कि वो बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा ओ आ गए बापूजी। आइए लाइए बापूजी आइए। हाँ आइए बाबू। हाँ बैठिए। दया। हाँ बस वही। बापूजी सफर कैसा रहा? अरे बहू मेरे दोस्तों के साथ तो सफर कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चला। अरे वाह चलो बढ़िया। तो बापूजी आपके लिए चाय लेके आऊं? अरे नहीं बहू, चाय नहीं, अत्तर लेकर आ। बापूजी आप अत्तर पियेंगे? क्या बोल रही है दया? बापूजी को सॉरी बोल। सॉरी बापूजी,
मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या बोल गई। अरे नहीं वो कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि कल मैं वो अत्तर की बोतल देखना चाहता था और देख नहीं पाया, तो पूरे सफर में वो अत्तर मेरे दिमाग में अटक गया था। तो जा वो बोतल लेकर आ, देखो तो सही उसकी खुशबू कैसी है। वो बोतल तो वो तो मैंने वापस भिजवा दी बापूजी। हाँ फ्रांस? नहीं जहाँ से आई थी वहाँ वो मेरे दोस्त सिन्हा साहब लेके आए थे ना, तो उनको वापस भिजवा दी। क्यों? वो बोतल ठीक नहीं थी बापूजी। ठीक नहीं थी मतलब? बापूजी बोतल ही अच्छी थी, बाकी उसके अंदर अत्तर था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। हाँ मतलब वो खुशबू की जगह बदबू आ रही थी, बराबर ना? हाँ। बोतल देख के तो लग रहा था कि क्या खुशबू होगी। बोलो नाम बड़े और दर्शन छोटे। आजकल सब जगह ऐसा ही है बापूजी, नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं जरा कपड़े बदल के आता। जी बापू। जेठालाल अंदर आ सकता हूँ? सिन्हा साहब आप? सिन्हा साहब? सिन्हा साहब? बापूजी सिन्हा साहब है। जेठालाल अंदर आ सकता हूँ? सिन्हा साहब आप? सिन्हा साहब? सिन्हा साहब? बापूजी सिन्हा साहब है। वो फ्रांस के बोतल वाले? जी हाँ। अरे नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठे। नहीं चाचा जी बैठना नहीं है, मैं तो जेठालाल को सॉरी कहने आया था। सॉरी? कल मैंने जो बोतल भिजवाई थी वो सही नहीं थी। अरे नहीं बेटा, विदेशी चीज खराब निकली उसमें तुम्हारी क्या गलती है? नहीं चाचा जी, फिर भी जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे उसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है बेटा? विदेशी नहीं तो कोई बात नहीं, हम देसी लगा लेंगे। आप देसी भी लगाते हैं? नहीं बापूजी का वो मतलब नहीं है। अरे क्या नहीं, अरे मैं तो सालों से देसी ही लगाता हूँ। अत्तर बापूजी अत्तर की बात कर रहे हैं? हाँ। मतलब आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना बापूजी भी उसी चीज की बात कर रहे हैं। तो क्या फ्रांस में उसको वो कहते हैं जो आप कहते हैं, लेकिन बापूजी उसको अत्तर ही कहते हैं। ओह अच्छा। एनीवेज जेठालाल, कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरा यकीन करो जेठालाल, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि फॉरेन की बोतल में से ऐसा माल निकले कि जिसकी वजह से लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। हॉस्पिटल? हाँ, कितने लोगों की तबीयत खराब हो गई उसकी वजह से। अत्तर इतना बुरा था? अरे बापूजी बुरा क्या, जहरीला था, जहरीला। हाँ, न्यूज में भी आया था। जिन लोगों ने वो बोतल खोली उन सबको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। जेठिया, अच्छा हुआ ना कल दोपहर को हमने बोतल नहीं खोली। जेठालाल, तुम दोपहर को ही बोतल खोलने वाले थे? हाँ, वो क्या हुआ ना कि कल दोपहर को मैं पूना जाने वाला था, तो मेरी बहू ने कहा कि बापूजी पूना जाने से पहले थोड़ा लगा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है लगा लेता हूँ, लेकिन उस समय मेरे सब दोस्त आ गए मुझे लेने के लिए और फिर मैं पूना चला गया तो लगा नहीं पाया। अच्छा हुआ लगाया नहीं, थोड़ा भी लगाते ना तो प्रॉब्लम हो जाती। हाँ बच गए। कल मुझसे जो गलती हुई उसे सुधारने के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। और चाचा जी, आपको देसी पसंद है ना, तो मैं ये देसी लाया हूँ। देसी है, विदेशी नहीं। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है सिन्हा साहब, प्लीज ये नहीं चाहिए, प्लीज ये आप प्लीज नहीं चाहिए ये। नहीं जेठालाल, आई इंसिस्ट।
मैंने ही वो फॉरेन की बोतल आपके घर भेजी थी, जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप ये रख लीजिए, मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। अरे सिन्हा साहब, आप ये यहाँ से ले जाएंगे ना तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, प्लीज। चाचा जी समझाइए ना जेठालाल को। बेटिया, अभी ये इतने प्यार से कह रहे हैं तो रख ले। नहीं रख सकता हूँ बापूजी। क्यों? कल जो दुर्घटना हुई ना, उसकी वजह से मेरे मन में एक भयंकर डर बैठ गया है कि क्या बताऊं, मैं कोई भी बोतल खोलने से पहले अभी मुझे डर लगता है बापूजी। ओह अच्छा, ठीक है। देखो बेटा, आज लेने दो, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम मंगा लेंगे। ठीक है चाचा जी, तो मैं चलूं? हाँ, प्लीज। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं भाभी जी, फिर कभी। हाँ, वो बहुत बिजी आदमी है दया। सिन्हा साहब की एक सेकंड कीमती है। अभी रहने दे दया। ओके सिन्हा साहब, थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। आपने यहाँ तक धक्का खाया, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट टाइम दुकान में ही आना। ओके।